हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं आज की हेडलाइंस टुडे क्या है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। अन अकेडमी आईएएस प्रयागराज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पहली जो न्यूज हम ले रहे हैं वो है प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा से। सो द हिंदू कह रहा है पीएम मोदी अराइव्स इन दिल्ली आफ्टर कंक्लूडिंग टू नेशन विजिट टू रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो पहले प्रधानमंत्री रशिया गए और रशिया के बाद वो ऑस्ट्रिया गए। तो देखिए, जो ऑस्ट्रिया की यात्रा रही प्रधानमंत्री मोदी की, इसको हिस्टोरिक माना जाता है। देखिए, पहली जो यात्रा हुई थी वो 1983 में हुई थी, यानी 1983 से आज तक जो है कोई भी यात्रा क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया के लिए नहीं हुई है। तो 41 ईयर्स बाद जो इंडियन डेलीगेट्स हैं वो ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। खास बात यह है कि दोनों ही देशों ने फ्यूचर ओरिएंटेड बायलैटरल सस्टेनेबल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे सहमति जताई है। और जो इकोनॉमिक रिलेशन है वहां पे लगभग जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 2.93 यूएस मतलब यूएस बिलियन डॉलर से 1.52 इसमें इंक्रीज करने की बात की जाती है कि 1.52 बिलियन डॉलर से इसको 2.93 बिलियन डॉलर तक लेके जाया जाए। इसके साथ ही साथ मल्टीलेटरल कॉपरेशन बढ़ाने की बात भी दोनों ही देशों ने की है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ जो हम द इंडियन एक्सप्रेस से ले रहे हैं, जहां पे बात की जा रही है कि मोदी गवर्नमेंट प्लान कर रही है ई ऑफिस इन ऑल सबऑर्डिनेट ऑफिसेज विद इन 100 डेज। तो 100 दिनों के अंदर अंतर्गत जो मोदी सरकार है उनका ये मानना है कि वो जल्दी से जल्दी ई ऑफिस को ले आए, जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं या ऑटोनोमस बॉडीज हैं। जब हम ई ऑफिस की बात करते हैं ना, व्हाट इज ई ऑफिस, तो बेसिकली एक मिशन मोड प्रोजेक्ट होगा जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। एंड इसके की कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे ई फाइल, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर सिस्टम, ठीक है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारा का सारा इस जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आएगा। तो ये तो बात रही ई ऑफिस सिस्टम की। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी अरविंद केजरीवाल को। देखिए, अरविंद केजरीवाल पे दो अलग अलग बॉडीज जो है केस लेकर मतलब चला रही थी, जैसे एक तो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरा था आपका सीबीआई। जो सीबीआई है वो करप्शन केसेस को लेके चर्चा करती है और ईडी जो है आपकी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके चर्चा करती है। जो पीएमएलए एक्ट है उसके तहत जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी अरविंद केजरीवाल को रिहाई दी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, जहां पे मीडिविस प्लेटफॉर्म अनाउंस टू बूस्ट एक्सेस टू मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस, जहां पे मेडिकल टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस को एक्सेस देने की बात की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ, जहां पे अहोम मोइरांग रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जहां पे बात ये करी जा रही है कि जो अहोम एरा है, मतलब जो असम का जो ये डिस्ट्रिक्ट था उसमें जो ये थे ना मोइडम, जिनको आप चित्र में देख पा रहे हैं, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया जाए बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो ये तो थे आज के टॉप 5 हेडलाइंस। तो आज के टॉप 5 हेडलाइंस का बस यहीं तक, फिर से आपसे मिलना होगा टॉप 5 हेडलाइंस के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे अहेड। आपका दिन शुभ हो।